प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले साँच। ये कबीर बीजक के साखी प्रकरण की एक साखी है। इसका सरल अर्थ है, ऐ कबीरू, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। विश्व सत्ता उसको चमक देती है जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होता है। प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच। अपने नाम को अन्य पुरुष के रूप में रख करके कबीर साहब ने पूरे मानव समाज को निर्देश दिया है कि ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बनाओ और उसको पहन के नाचो। प्रेम का कपड़ा कहीं नहीं होता है। यहाँ पर करही भदर गुरूर बालोद की बात छोड़ो, रायपुर और दिल्ली और मद्रास और कलकत्ता, कहीं भी, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी प्रेम का कपड़ा नहीं होता है। प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ लाक्षणिक है। शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। शाब्दिक अर्थ जहां होता है उसको अविधा कहते हैं। शाब्दिक जहां नहीं होता है लक्षणा होता है, लक्षणार्थ। जहां लक्षणा भी नहीं लगता है वहां व्यंजना अर्थ लगता है। गंगा में गांव, इसका मतलब गंगा के किनारे गांव। प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच। प्रेम के वस्त्र का चोलना बनाकर नाचो, पहन करके नाचो। चोलना का अर्थ है अंगरखा, जो गले से एकदम नीचे पैर तक हो, उसको चोलना कहते हैं। अर्थ है पूरे जीवन का काम प्रेम पूर्वक करो, सारा काम प्रेम पूर्वक करो। जीवन प्रेममय हो जाए। प्रेम में जीवन क्यों नहीं होता? हमारा अहंकार, हमारी कामना प्रेम में रोड़ा। हम जितने अहंकारी होंगे प्रेम से दूर होंगे, जितने कामनाबद्ध होंगे उतने प्रेम से दूर होंगे। कामनाएं घटेगी, प्रेम बढ़ेगा। अहंकार घटेगा, प्रेम बढ़ेगा। दुकान पर बैठे ग्राहकों को भगवान भगवती समझकर उन्हें सौदा दे, प्रेम पूर्वक, उचित मुनाफा ले। ऑफिस में बैठे ग्राहकों का काम करें। ऑफिस में ग्राहक आते हैं दूर दूर से और क्लर्क अफसर उनको टरका देते हैं। अफसर तो प्राय कहता नहीं, क्लर्क का यह काम होता है 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद जाओ तो फिर कहेंगे 10 दिन के बाद आना। अगर एप्लीकेशन के नीचे पैसे की गड्डी है तो काम हो जाएगा, पैसे की गड्डी नहीं तो नहीं होगा। छोटा काम है तो भी 100-200 तो चाहिए। ज़्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोगों को काम कराना पड़ता है। हम तो ऊपर से सुनते हैं। और सब भगवान के भगत होते हैं। भगवान की भक्ति तो इतनी है कि भगवान का नाम मिले बिना कुछ किया नहीं जाता, लेकिन सब भगवान के विपरीत है। जहां पर हिंसा है, जहां पर आपाधापी है, दूसरे को पीड़ा देने की बात है, वहां भगवान की बात कहाँ? भगवान शब्दों से नहीं होता है।
भगवान कोई अलग थलग की चीज नहीं है। प्राणियों के प्रति सद्भाव भगवान की भक्ति है। भगवान बाहर से कहीं नहीं मिलता है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। हर जगह प्रेम का काम करो। अफसर और क्लर्क भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन बिना घूस लिए काम नहीं करते। कौन भगवान के भक्त है? किस भगवान के भक्त हैं? काल्पनिक भगवान के भक्त हैं और असली भगवान के दुश्मन हैं। जो घोटाला का काम करता है, मिलावट का काम करता है, घूस लेता है, धोखा देता है, हिंसा करता है, भगवान को क्या समझता है? भगवान कहीं बाहर होते हैं? धीरे से धीरे से। भगवान कहीं बाहर होता है? भगवान भगवान कहने से कहीं भगवान की ढेरी लग जाएगी। पानी पानी हम लोग अखंड कीर्तन करें, एक बूंद भी पानी की आने वाली नहीं है। भगवान शब्दों में नहीं है, व्यवहार में। भगवान की सेवा अगर कुछ है तो ये प्राणियों की सेवा है। सर्वमेन सर्वगाड। मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। प्रेम पाठ का चोलना पैर कबीरू नाच। जीवन का सारा काम प्रेम पूर्वक करो। भारतीय परंपरा में नियम है, जब कोई मर जाता है तो लिखा जाता है अमुक बाबू का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मृत आदमी के लिए एक शब्द का प्रयोग हो गया है। स्वर्ग आज है तो आगे स्वर्ग है, और आज नरक है तो आगे स्वर्ग कैसे होगा? स्वर्ग नरक बाहर नहीं। अगर चमचमाते मकान में, चमचमाती गाड़ी में, चमचमाते कपड़े में हो तो ये स्वर्ग नहीं है। तो बाहर की चीजें ठीक है, ये भी साफ सुथरा होना चाहिए। मन निर्मल हो तो स्वर्ग है। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। जो आज स्वर्ग में है मरने पर स्वर्ग में है, जो आज नरक में है मरने पर नरक में है। मन का मैला होना, मन का स्वच्छ होना, ये स्वर्ग और नरक की परिभाषा है। मन में ईर्षा, क्रोध, घृणा, लोभ, छल, कपट, अहंकार, चिंता, विकलता, उद्वेग है तो ये नरक है। मन में प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, सरलता, पवित्रता है तो ये स्वर्ग है। प्रायः नया घर बनता है, उसका उद्घाटन होता है। मुझे भी जाना पड़ता, आज ही सुबह गया तो मैंने कहा भाई सहज रूप में हम इसको घर कहते हैं, संस्कृत में इसको वास्तु कहते हैं। वास्तु का अर्थ होता है बसाने वाला। जो अपने में सबको बसाए वो वास्तु है। घर अपने में सबको बसाता है, इसलिए घर वास्तु है। आजकल वास्तु को लेकर के पंडित लोग बड़ी धमाचौकड़ी करते हैं, धनियों को खूब बेवकूफ बनाते हैं। एक तो पंडित भी स्वयं भ्रम में है और दूसरे भ्रम डाल करके और गड़बड़ करते हैं। ये अशुभ है, ऐसा नहीं, ऐसा दरवाजा नहीं होना चाहिए, खिड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बकवास करते हैं। मकान बनाने में इतने ध्यान होना चाहिए कि उसमें हवा प्रकाश ठीक से आए, जितना संभव हो। अब चारों तरफ से खुला है और खिड़की जंगले ठीक से रखते हैं तो हवा प्रकाश ज़्यादा आएगा। आसपास में मकान ऊंचे ऊंचे हैं तो उतना नहीं आएगा। स्थितियां अलग अलग होती हैं। छोटी जगह है उसके अनुसार बनाना पड़ेगा, बड़ी जगह है तो अपनी जगह चारों तरफ खुली है तो ज़्यादा हवा प्रकाश मिलेगा। लेकिन जैसी स्थिति हो, जितना संभव हो, मकान में हवा प्रकाश जितना अधिक आए, ये मकान की विशेषता है।
और शुभ अशुभ कुछ भी नहीं। शुभ अशुभ की कल्पना पंडितों ने इतनी रच डाली है कि समाज को उसमें उलझा दिया है। अब यही देख लो, सन्यासी को देखना अशुभ है और सुअर और वेश्या को देखना शुभ है, ये लिखा है। पंडितों ने क्यों लिखा ऐसा? सन्यासी आएंगे, कहेंगे हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कर्म कांड से उन्हें कुछ मतलब नहीं है, और कर्म कांड से पंडित की पेट पूजा होती है। तो पंडितों को खलता है ये अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले ज्ञानी लोग नया। इसलिए अगर सन्यासी को देखो तो अशुभ होगा, ये शुभाशुभ लक्षण में लिखा है शास्त्र में। लेकिन वेश्या को देखो तो शुभ होगा। अब वेश्या को देखो, मन न संभालो तो और खराब होगा। सन्यासी को देखोगे तो ज्ञान वैराग भक्ति मन में रस संस्कार आएगा। लेकिन पंडित ने अपने स्वार्थ के लिए इतना उल्टा किया, वेश्या को भले देखो, सन्यासी को न देखो। सुअर को देखो, सुअर को देखने शुभ होगा, लेकिन सन्यासी को देखने का शुभ होगा। ये लीला है। और भक्तों के लिए भी कहा। यह श्लोक करीब करीब 2400 वर्ष पुराने शास्त्र का है। वेदैर् विहीनास्य पठन्ति शास्त्रम, शास्त्रेण हीनास्य पुराण पाठा, पुराणहीना कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। जो वेद को नहीं पढ़ना जानता वो शास्त्र पढ़ता है, जो शास्त्र को पढ़ना नहीं जानता वो पुराण पढ़ता है, जो पुराणों को नहीं पढ़ना जानता वो खेती करता है, और जो सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है वो भगवान का भगत हो जाता है। ये भक्तों को गाली दी कर्मकांडियों ने। भगत लोग भी कहते थे, गोस्वामी जी का पद है, योग महुरक लगन ग्रह तुलसी गनत न काह, राम भय जय दायने सवय दायने चाहता हो। ये लगन योग और ग्रह और मुहूर्त राम भक्त नहीं गिनता। राम की भक्ति जिसको है सब ठीक है। अब पंडित के पेट पर तो धक्का हो गया, ये तो राम की भक्ति करें और हमारा व्यवसाय खराब हो। इसलिए पंडितों ने भक्तों को गाली दी। भक्त भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। जो भ्रष्ट हो जाता है भगवान का भगत हो जाता है। ज्ञानियों को गाली, भक्तों को गाली, सन्यासियों को गाली, ये सब इतना प्रदूषण है। शुभाशुभ की कल्पना, आपके हाथों में अंगूठियां पुरोहितों ने खूब पहना दी। ये उंगलियां सुंदर सुंदर हैं, अंगूठियां पहन करके इसको अशुद्ध खराब न करो, असुंदर न करो। उंगलियां अपने आप सुंदर हैं, अंगूठियां पहन करके इसको भद्दा बनाते हो और गंदगी लपेटते हो। टट्टी जाओगे, धोओगे, फिर दोनों हाथ मिला के धोओगे। दाहिने हाथ में भी पहनो तो उसमें गंदगी आएगी और उसी से भोजन करना। अंगूठियों के पहनने शनि पकड़ लेगा। सोम नहीं पकड़ता, रविवार नहीं पकड़ता, शनि पकड़ता है। शनि क्या चीज है? कोई नहीं पकड़ता है। जादू टोना नाम की कोई चीज नहीं, ग्रह लगन मुहूर्त कुछ भी नहीं, दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं, अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कुछ हानि लाभ नहीं। लेकिन ये सब रोग समाज में फैला है और इस रोग से सब ग्रसित है, अंधविश्वास में डूबे हैं। विवेकवान बनो, निर्भय बनो। हमारे और आपके दुराचार के अलावा कोई हमें दुख देने वाला नहीं, हमारे आपके सदाचार के अलावा कोई हमें सुख देने वाला नहीं। ये बोध अगर पक्का हो तो आदमी निर्भय हो जाए और सदाचार से चले। ग्रंथों में तो लिखा है, अथर्व वेद तक में भूत प्रेत जादू टोना सब है। मैंने वेद में सब लिखा है, तो अथर्व वेद में लिखा होने से सच थोड़े हो जाएगा। किताबें सब मनुष्य लिखते हैं और मनुष्य में
सही दृष्टि है तो सही लिखेगा, गलत दृष्टि गलत लिखेगा। वही आदमी सही भी लिख सकता है, गलत भी लिख सकता है। जो अच्छा जानता है ठीक से लिखेगा, जो गलत ही अच्छा समझता हो गलत लिख देगा। इसलिए विवेकी बनो। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? चंद्र राहु ग्रसते हैं। आज तो बच्चे भी समझते हैं, चांद सूरज पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं तो एक छिप जाता है। हनुमान जी सूरज को निकल गए। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। 13 गुना नहीं, 13,000 गुना नहीं, 13 लाख गुना बड़ा, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। दागता आग का पिंड है। दूरबीन यंत्र से देखें तो सूरज के चारों तरफ लपट दिखाई देती है और पूरा लपट है, उसमें ठोस कुछ भी नहीं है और इतना विशाल है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। हनुमान जी निकल गए और हनुमान जी बाली का कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुग्रीव को जब बाली ने खदेड़ा है तो सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान जी, तो वे बेचारे सुग्रीव के साथ पर्वत में छिपे थे, बाली के डर से सामने नहीं आते थे। तो बाली को तो कुछ कर नहीं कर पाए, सूरज को निकल गए। क्या आज कोई भी यह पढ़ा लिखा आदमी सोच सकेगा कि सूरज को कोई निगल सकता है? अंधविश्वास में जनता डूबी है। किताबों में भी अंधविश्वास भरा है और उन्हीं किताबों में अच्छी बातें भी हैं। आप निर्छीर विवेकी बनिए, निर्णय कीजिए, निर्भयता पूर्वक सत्य का आचरण कीजिए। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। परिवार जहां रहता है वो घर वास्तु है। वास्तु को लेके मैं कह रहा था, वास्तु को लेकर के शहरों में करोड़पतियों को ये पंडित लोग बहुत भटका रहे हैं। जो दुखी हुए हुए हमसे कहे शहरों में कि साहब हमारा इतना तोड़वा दिए। मैंने कहा तुमने क्यों तोड़ा? कहे डर लग गया। उन्होंने कहा ये नहीं तोड़ के ऐसा बनाओगे तो अशुभ हो जाएगा। तो तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, लाखों रुपया नुकसान करवा रहे हैं। वस्तुतः वास्तु जो बसाए वो घर है, घर जड़ है। उनमें रहने वाले जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में अगर आपस में प्रेम है तो घर स्वर्ग है, और उनमें कलह है तो नरक है। धन दौलत सब हो, लेकिन पति पत्नी प्रेम से रह नहीं पा रहे हैं। भाई भाई, पिता पुत्र, देवरान जेठान, ननद भावज। ननद भावज का कलह तो जगत प्रसिद्ध है। ननद का अर्थ है ना आनंद। ननद को भाभी से आनंद नहीं। जब भाभी आएगी तो ननद और माँ, यानी माँ और बेटी का एक दल और भाभी एक तरफ। लेकिन वही ननद जब अपनी ससुराल जाएगी तो उसकी ननद उसके सिर पर चढ़ेगी। फिर तुम अपनी भाभी को कष्ट देती हो, तब भाभी बनोगी तो तुम्हें भी कष्ट मिलेगा। अपने सास को कष्ट दोगी तो तुम सास बनोगी तो तुम्हारी बहू कष्ट देगी। जो अपने बहू को तिरस्कृत करेगी, बुढ़ापा में उसका सेवा कौन करेगा? बेटी नहीं करेगी। बेटी तो अपने ससुराल लाएगी। बहुत बुलाओगी तो आएगी और एक दिन रह के चली जाएगी। आपकी सेवा करने वाली बहुएं हैं, बहुओं को बेटी मानो। हर माँ यही चाहती है कि हमारी बेटी जहाँ जाए बेटी मानी जाए, लेकिन दूसरे की बेटी जो उसके यहाँ है उसको बेटी नहीं मानती है, तो उसकी बेटी कैसे बेटी मानी जाएगी? इसलिए बहुएं बेटी हैं, बेटी भी बेटी है, बहुएं भी बेटी है। कितने लोग हैं जिनके घर में सब संपन्नता है लेकिन तनावग्रस्त है। कहीं स्त्री तनावग्रस्त है तो कहीं पुरुष तनावग्रस्त है, कहीं दोनों है। कहीं तो स्त्री सरल है लेकिन पुरुष को हरदम शराब पिए जैसा नशा चढ़ा रहता है। कहीं पुरुष सरल है तो स्त्री मालूम होता 10 बोतल शराब पिए है, एक जबान ठीक से नहीं बोलती है, तो घर स्वर्ग नहीं होगा।
पैसे से कहीं स्वर्ग होता है। धनी होने का मतलब है अतिरिक्त पदार्थ वाला होना। आप सब जो लोग बैठे हैं इसमें शायद कोई धनी हो, आप लोगों में से धनी नहीं कहला सकते। बहुत ज्यादा अतिरिक्त पदार्थ जिनको होता उनको लोग धनी कहते हैं। तो क्या वो 2-2, 4-4 कुंतल खाते हैं? धनी होने का मतलब है अतिरिक्त पदार्थ वाला होना। जो धनी नहीं है वो भी कमाता खाता है। आप सब कमाने खाने वाले और सब कमाते खाते हैं। धनी होना कोई सौभाग्य का फल नहीं है, पवित्र होना सौभाग्य का फल है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, पवित्र आचरण, मन की पवित्रता, ये सौभाग्य। खान पान सुख भोग जो मिलत भाग्य ते मान, तृष्णा शोक कुकर्म बड़ी बिनबोध अभाग्य जान। खान पान और घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, ये सब चीजें, सुविधाओं की चीजें अपने भाग्य और परिश्रम से मिलती हैं, लेकिन उसमें जो मोह लोभ होता है और तृष्णा बढ़ती है और उसको लेकर के कुकर्म किया जाता है, वो अपना बनाया दुर्भाग्य। तब से राज से नरक, ये कहावत है भारतीय परंपरा में। कुछ आपने किया है तो जरूर आपको कुछ मिला है, पद मिला है, धन मिला है, परिवार मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, तो निश्चित है पहले और आज के शुभ कर्मों का फल है। अब अगर उसका प्रमाद आएगा और उन चीजों को लेकर के आप गरीबों को सताएंगे, असमर्थों को पीसेंगे, असहायों का शोषण करेंगे, अपने मन इंद्रियों को चंचल करेंगे, कुकर्म में लगाएंगे, प्रमाद में पड़ेंगे, मनमानी खाना पीना, शराब, अंडा, मुर्गी, तमाम तम्बाकू इत्यादि नशा की चीजें, अनर्गल बातें करेंगे, तो ये सब नरक बनाएगा। आचरण की पवित्रता के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। सांसारिक चीजों का बल इतना ही है कि वह आपका पेट भर दें, प्यास बुझा दें, ठंडी गर्मी का निवारण करा दें, बस, और कुछ नहीं कर सकते। बहुत अन्न आपके है, भूख लगेगी तो उसमें 2-4 छटाक जितना खाना हो वही खा पाएंगे, और क्या खाएंगे। प्यास लगी पानी पी लेंगे, तन ढक लेंगे, घर में एक किनारे सो जाएंगे, और क्या करेंगे। राष्ट्रपति के भवन में कई सौ कमरे हैं, दिल्ली राष्ट्रपति भवन में, लेकिन राष्ट्रपति कितने में सोते हैं? एक बिस्तर पर सोते हैं। कोई भी हो, अभी मैं गया था जब दिल्ली, तो ये पुराने राष्ट्रपति बेचारे मर गए थे, इसलिए ध्वजा झुकी हुई थी। मैंने कहा भाई ध्वजा क्यों झुकी है? कहे विगत राष्ट्रपति मर गए। राष्ट्रपति भी मरते हैं, प्रधानमंत्री भी मरते हैं। जवाहरलाल का जब दाह हुआ वहाँ दिल्ली में, तो एक विदेश के पत्रकार ने कहा जो दुनिया का बहुत बड़ा नेता था, एक मुट्ठी राख हो गया, कोई रहता नहीं, सबको जाना। बाहरी ऐश्वर्य की प्राप्ति हमारा सौभाग्य नहीं है, जीवन की पवित्रता सौभाग्य। बाहरी ऐश्वर्य तो प्रमाद लाता है, और अधिकतम बाहरी ऐश्वर्य पा करके लोग बदहोश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं, जैसा नहीं सोचना चाहिए वैसा सोचते हैं। बच्चे हैं, साफ सुथरे हैं, पढ़े लिखे, और नौकरी चाकरी पाए, पैसा आने लगा, मुख में बीड़ी खोसने लगे, पान चबाने लगे, जाफरानी मुंह में लेने लगे, पान पराग लेने लगे, पैसा आया, खुराफात बढ़ी। शक्ति मिलती है तो शक्ति का अच्छा उपयोग करने वाले कम होते हैं, दुरुपयोग होता है और दुख होता है। जीवन जीने की वस्तुएं होती हैं और जीवन जीने की कलाएं होती, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जीवन जीने की वस्तुएं और जीवन जीने की कलाएं। जीवन जीने की वस्तुएं हैं अन्न, कपड़ा, मकान, गाड़ी घोड़ा इत्यादि, और जीवन जीने की कलाएं हैं क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, शील, समता, संतोष, धीरज, विवेक,
और इस पर ध्यान ही नहीं। होड़ है बाहरी चीजों के लिए, उनके पास ये गाड़ी आई तो हमारे पास ऐसी गाड़ी आ जाए, नहीं है तो कर्ज लेके आ जाए। दूसरे का ड्राइंग रूम देखे तो ऐसे हमें सजाना चाहिए। ड्राइंग रूम में अगर 2 टोकरी कचरा न रख लो तो उसका श्रृंगार नहीं होता। आजकल ड्राइंग रूम सजाने में 1-2 टोकरी कचरा लाके लोग रख लेते हैं, छोटे छोटे को अलमारी में भर देते हैं। पता नहीं उसमें क्या श्रृंगार होता है, समझ में नहीं आता है। देखा देखी, जैसे कि बर्थडे मनाते हैं, मोमबत्ती जितने वर्ष के हैं उतने मोमबत्ती जलाते, पूछो क्यों, कुछ पता नहीं। सोडरमल की कहानी बस सुने देखे सुने वैसे कर रहे हैं। सभी सभासद रो रहे थे, राजा की सभा में जितने लोग थे सब रो रहे थे। तो एक संत आए, पूछे आप क्यों रोते हैं? कहे सोडरमल मर गया है। कहे सोडरमल कौन है? कहे राजा ने कहा है। रोते रोते आया कि सोडरमल मर गया, तो हम लोग भी रोने लगे। तो कहे सोडरमल का पता क्या है? कि कुछ पता नहीं है। तो राजा से पूछा गया, राजा ने कहा रानी रो रही थी कि सोडरमल मर गया है, इसलिए मैं भी रो दिया, मैं नहीं जानता सोडरमल कौन है। तो रानी से पूछा गया, रानी ने कहा ये पता मुझे नहीं है, धोबिन आई थी कपड़ा देने, वो रो रही थी कि सोडरमल मेरा मर गया, तो मैं भी रोने लगी। तो धोबिन बुलाई गई। धोबिन ने कहा मेरे कोई बच्चा नहीं था, एक गधा पाल रखी थी, उसका नाम था सोडरमल, वही मर गया था। तो गधा मर गया था, उसका नाम सोडरमल था, और सब रो दिए। वही दशा है, बस पीछे पीछे चले जाते, स्वयं विचार नहीं करते। अपनी कमाई का अंदाज रखो, ऐसा एस्टिमेट बनाओ, ऐसे खर्च करो। दूसरे से क्या मतलब है? दूसरे के पास मोटरसाइकिल है, आपके पास साइकिल है, उसको समझो हेलीकॉप्टर है। दूसरे की मोटरसाइकिल पर नजर ही न ले जाओ। भात साग मिलता है बहुत है, दाल की कोई जरूरत नहीं। पैसा बढ़े तब दाल भी खाओ, और पैसा बढ़े दही भी खाओ, घी भी खाओ। घट जाए फिर दाल भात आ जाओ, और भात साग पर आ जाओ, भात नमक पर आ जाओ, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इतना तो मिलना चाहिए, और मिलता रहेगा। दूसरे की तुलना में पढ़ करके सब दुखी अब अपराध करते हैं। आजकल तो इतना है कि अब जो पारिवारिक रस्म गलत होते हैं वो और समाज को पीसते हैं। जैसे कोई लड़की लड़का की शादी किया तो बहुत वाहियात खर्च किया, ये बहुत कुसंस्कार डालना है। लड़की लड़का की शादी में बहुत कम खर्च करो, सादा कर लो। आपका भाई उतना धनी नहीं है, उसको अपनी लड़की लड़का की शादी करना होगा, तो फिर वो बेचारा जमीन बेच करके वो ऐसा करना चाहेगा, क्योंकि हमारे भाई ने ऐसा किया है। कोई दान करता है तो दान की होड़ नहीं होती है। किसी के पास पैसा है, गरीबों की सेवा करे, सार्वजनिक सेवा करे, कुछ सेवा करे, बड़ा अच्छा है। लेकिन विवाह शादी या और भी रस्मों रिवाज की बात जो परिवार में होती है, उसमें ज्यादा खर्च करने की नींव डालोगे तो और भाइयों को कष्ट होगा, गलत संस्कार पड़ेगा। दहेज, ये छत्तीसगढ़ में साहू समाज में ये अच्छा है कि दहेज का रोग नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब पढ़े लिखे लोग रोग बनाते हों तो वही जाने, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय नामधारी यहाँ भी पिस रहे हैं, बनिया नामधारी। उत्तर प्रदेश में तो हद है। दहेज प्रथा पाप प्रथा, महापाप प्रथा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जो 200 में शादी करते हैं, 200 रुपये में शादी, और ये क्रांति है, और करोड़ों खर्च कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपये में शादी। बड़ौदा का एक सेठ जिसके पास हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन उसने करीब 70 जोड़ियों की शादी करवाई, और हर जोड़ी पर 200 रुपये खर्च हुए। उसी में उसने अपने बहू और बेटे को भी खड़ा कर दिया शादी में। ये वीरता का काम है। तो गलत रस्म समाज में न डालो, गलत आचरण का प्रयोग न करो।
परिवार में प्रेम का प्रकाश हो तो स्वर्ग है, और परिवार में कटुता होगी तो नरक है। बाहर से सब संपन्नता है और कलह है, रावण के पास क्या कम था। लेकिन मन ठीक न होने से पराई स्त्री को ठगने के लिए इतनी लंबी यात्रा किया और छल किया, तो सुखी कहाँ रहा। पूरा नगर जला। नगर जलना इत्यादि अलंकारिक है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी जला दिए, वो सब बैठे रहे। रामायण महाभारत में कितनी कहानियां हैं जो घोर काल्पनिक है। वाल्मीकि रामायण में है कि जब सीता जी से हनुमान जी मिले हैं तब वहां पर लिखा गया है कि वो उत्तर दिशा को चल दिए। सीता जी से मिलके उत्तर दिशा को चल दिए, परंतु आगे चल करके फिर तब प्रक्षेप में लिखा गया कि जरा कुछ करिश्मा दिखाना चाहिए। लेखकों को सूझा तो उन्होंने कहा कि माता मैं भूखा हूँ, फल खाना कुछ खाना चाहता हूँ। कहे तो फल वल लगा खाओ। बस वो जा करके पेड़ पौधों पर चढ़ने लगे, तोड़ने लगे, खाने लगे, विध्वंस करने लगे। उसी में पकड़े गए, रावण के पास ले जाए गए। तो अंत में ये हुआ कि भाई इनको दंड दो। तो उनकी पूंछ में लंका का सारा तेल और सारा कपड़ा लपेटा गया, तब भी नहीं पूरा हुआ। अभी सब क्या है मनोरंजन के अलावा। इसलिए कहावत हो गई हमारे समाज में, अरे भाई ये तो हनुमान की पूंछ हो गई। मैंने जिसका आखिरत न हो तो कहते हैं हनुमान की पूंछ हो गई। मुसलमानों में कहते हैं शैतान की आंत, और हम लोगों में कहते हैं हनुमान की पूंछ। ऐसी कुछ कहानियां बन जाती। लंका जल नहीं गया। उसी के बाद जब राम हमला करते हैं, पहुंचते हैं, तो लंका की जो शोभा दिखाई गई है वो अद्भुत है। अभी अभी जब जल गई लंका तो ये शोभायमान लंका कहाँ से आ गई। मैंने रामायण रहस्य में सब कुछ लिखा है। अगर रामायण का भेद जानना चाहें तो मेरी पुस्तक पढ़ें, रामायण रहस्य। हर कथा में वाल्मीकि जी ने क्या कहा है, और अध्यात्म रामायण में क्या कहा है, और गोस्वामी जी ने क्या कहा है, ये तीनों को दिया है और फिर समीक्षा की है। पहले अध्याय में तो ये रखा है कि राम कथा का स्रोत कहाँ है, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में है कि नहीं। फिर दुनिया में कितनी रामायणें बनी हैं, एशिया में कितनी रामायणें बनी, यूरोप में कितनी बनी, अन्य देशों में कितनी बनी, वो सब का लेखा जोखा मैंने किया है। और हर कथा में जांच की है रामायण। इसीलिए मैंने नाम रखा रामायण रहस्य। दिल्ली का एक रामायणी इतना उससे खुश हुआ कि उसने 200 कापियाँ इलाहाबाद में आके खरीदी। 13,000 रुपया जमा किया और कहा महाराज हमारे लिए 200 कापियाँ भेज दे। तो दिल्ली भेज दिया गया पार्सल से। इतना खुश हुआ वो। तो जहाँ महाकाव्य बनता है वहाँ पर कितनी बातें ऐसी होती जो अलंकारों में होती। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहाँ पहुँच करके व्यापार कर ले जहाँ आज तक गाड़ी नहीं पहुँची। और कवि जोजन 3-3 के काना, 37-38 किलोमीटर में एक एक कान था रावण का। यहाँ से गुरु से और बहुत दूर धमतरी के निकट तक। और जोजन एक मूछ रही ठाड़ी, 13 किलोमीटर में मूछ खड़ी थी। 13 किलोमीटर इधर, 13 किलोमीटर इधर। पता नहीं कौन नाई उसका बाल बनाता था और छुरा कितना बड़ा होता था। राजा कर्ण जब युद्ध में लड़ रहे थे, महाभारत युद्ध में, तो उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तो उतरे और पहिया को पकड़े और हुमासे, तो शैल बन कानन समेत सारा भूमंडल 4 अंगुर उठ गया, लेकिन पहिया नहीं निकला मिट्टी से। सोचो, पहिया को उठाए जब मिट्टी से निकालना चाहे तो पर्वत जंगल सहित पूरा भूमंडल 4 अंगुल उठ गया, लेकिन पहिया नहीं निकला। लेखक कैसे जान पाए 4 अंगुल उठ गया। तो ये सब एक मनोरंजन है, इसका आप अक्षरार्थ न करें। मैं कह रहा था भाई प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच, प्रेम से जियो। खाने पीने को मिल जाए, कपड़ा पहनने को मिल जाए, रहने घर मिल जाए, बहुत है।
तुलना किसी की न करो। प्रेम से जी रहे हो तो स्वर्ग है, और प्रेम से नहीं जी रहे हो तो नरक है। इस पर सब ध्यान दें। देवियां या देवता, दोनों में एक को हम नहीं कह सकते हैं कि कोई गलत है और कोई सही है। कितनी देवियां होती हैं जो बहुत गर्म मिजाज की होती हैं। एक देवी तो ऐसी थी, अपने पति को उसने कहा, देखो तुम्हारे पिता खांसते रहते हैं, थूकते रहते हैं दरवाजे पर, अच्छा नहीं लगता है, और उनको जानवरों की जगह में रख दो, एक जगह घेर दो, टाटी से खाद डाल दो, वहां थूका करें। तो उसने कहा कि पिता ही ने घर बनवाया है, उन्होंने सारी संपत्ति इकट्ठी की है, और उनका पैदा किया हुआ मैं हूं मैं ऐसा करूंगा गांव वाले क्या कहेंगे? तो कहे फिर ठीक है, तो तुम पिता को लेकर हो, मैं नहीं रहती। अब क्या करें बेचारे। तो पशुशाला में उन्होंने जगह साफ की, टाटी से घेरा, एक खाट डाला, और जा करके पिता से कहा कि पिताजी यहाँ बच्चे बच्चे आपको परेशान करते होंगे, वहां रहेंगे, अच्छा रहेगा। पिता भी बेचारा क्या करे, जानता था सब, चुप रहा गया, रहने लगा। एक दिन पत्नी ने कहा कि जब मैं थाली में भोजन देती हूँ उनको, तो देखती हूँ आँख से पानी, नाक से पानी, जीभ से लार, थाली गंदी हो जाती, धोने का मन नहीं करता। इसलिए मिट्टी के प्याले बनवा दो कुम्हार के यहाँ से, एक एक मिट्टी के एक एक प्याले में भोजन देती रहेंगे, वो फेंकते रहेंगे, बस धोना नहीं पड़ेगा। तो 1000 प्याले कुम्हार को ऑर्डर दिया, बना, पका, आया, घर में रखा गया, एक एक प्याले में दोनों टाइम भोजन दिया जाने लगा। उसका भी लड़का था एक 10 वर्ष का, बड़ा मेधावी और समझदार था। बूढ़ा जब प्याला फेंके तो वो ला करके प्याले को अपने कमरे में उठा करके रख ले। जब 50 प्याले हो गए तो उसका पिता उधर निकला तो कहा, बेटा इस जूठे प्यालों को तो क्यों रखता है? उसने कहा, पिताजी आपके पिता बूढ़े हैं, अब आपने उनके लिए 1000 प्याले बनवा लिए, आप बूढ़े होंगे, मैं जवान होऊंगा, इतना धनी न रहूं तो कहां से लाऊंगा? ये आपके बुढ़ापा के लिए सब रिजर्व रहेंगे। तब जाकर के उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तो पत्नी के पैर के नीचे की जमीन सरकी, और दोनों को लगा सब दिन न होत न एक समाना। फिर पिता को घर में लाए और थाली में भोजन देने लगे। पति पत्नी में अगर प्रेम रहता है तो 3 पीढ़ियों का उद्धार होता है। ध्यान दीजिए, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। पति बाहर से आया, दफ्तर से आया, दुकान से आया, खेत से आया, और पत्नी नशा पिए बैठी है क्योंकि देर से आ रहा है या ये काम नहीं किया है, कुछ खुराफात उसके दिमाग में, और बोलती ठीक से नहीं है, कैसे घर में सुख होगा? पति आया है, प्रेम से बात करो। पति का भी कर्तव्य है पत्नी से प्रेम से बात करे। प्रेम से बात करोगे तो आनंद होगा, कटुता से बात करोगे तो क्लेश होगा। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई कोई भी हो, पति पत्नी में प्रेम है तो घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा होगी, और जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे। पति पत्नी कलहप्रिय हैं तो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, और माँ बाप की ठीक से सेवा नहीं होगी, और 3 पीढ़ी जानो नरक में हुई, और यही संस्कार पड़ा तो आगे पता नहीं कब तक जाएगा। अगर पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो बूढ़े की सेवा, बच्चों को अच्छे संस्कार, अगर ये संस्कार चले तो आगे भी और लाभ हो सकता है। इसलिए ज्यादा जोर जो हम धन पर देते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेहनत करो, धन खूब मेहनत करो, खूब धन कमाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन अंत में कितना खूब कमाओ कम रहेगा। धन से आज तक कोई संपन्न नहीं हुआ है, संतोष से संपन्न हुआ है। अरबपति भी खरबपति के सामने छोटा है। इसलिए विषमता सब समय बनी रहती है। संतोष आता है तब दरिद्रता मिटती है। दरिद्र सत संतुष्ट,
दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। कृपणो यो जितेंद्रिया, कृपण कौन है? जो जितेंद्री नहीं है। गुणे सुशक्त धीर ईशो, ईश्वर कौन है? जो विषयों पर विजयी है। गुण संगो विपर्जया, और जो विषयों का गुलाम है वो गुलाम है। तो दरिद्रता मिटती है संतोष से। कुल मिलाकर के परिवार में प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। पति पत्नी में मधुर बर्ताव, पति से मुस्कुरा कर पत्नी बोले, पति पत्नी से मुस्कुरा कर बोले, माँ बाप से खुश होके बोलो, बच्चों से खुश होके बोलो। कितने गुरु लोग शिष्यों को डांटे रहते हैं, वो समझते हैं डांटने से ठीक रहेंगे। मेरे तो समझ में नहीं आता है। मेरे साथ में रहने वाले बहुत से लोग हैं साधु ब्रह्मचारी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि कट बोलना चाहिए और डांटे रहना चाहिए। मैं तो मानता भी नहीं हूं कि ये सब शिष्य हैं, मैं तो मानता हूं मित्र हैं। बल्कि ये उदाहरण याद आता है मुझे, एक बार हम लोग बस पर बैठे, बहुत दिन की बात है, 30 वर्ष की बात होगी। तो बहुत से जवान जवान साधु सब थे। तो ऐसे सज्जन कोई देखे जिनके मन में जरा बड़ी भावना उनको जगी, भाई ये सब साधु नौजवान कहाँ के हैं, कैसे हैं? कहे महाराज क्या आपके सब शिष्य हैं? मैंने कहा सब मेरे साथी। तो जब वहाँ उतरा तो एक साधु ने कहा, साहब आपने ऐसा क्यों कहा, शिष्य क्यों नहीं स्वीकारा? तो मैंने कहा साथी हो कि नहीं? साथी हो तो इतना काफी है। अपने को गुरु मानना और किसी को शिष्य मानना महान आड़ीपन है। गुरु को सही गुरु होगा, अपने गुरु नहीं मानेगा। मैं एक मनुष्य हूं, मैं भी सेवक हूं, समाज का सेवक हूं। गुरु क्या हूं? मानने वाले गुरु माने सो माने। गुरु शिष्य के बीच में शिष्य का महत्व है। वो गुरु मानता है तो गुरु शिष्य का संबंध होना, माने तो गुरु शिष्य का क्या संबंध है? शिष्य माने गुरु होते हैं, गुरु माने शिष्य ना है। ये श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा है। शिष्य जब मानता है गुरु को तो गुरु शिष्य का संबंध होता है, और शिष्य न माने तो गुरु शिष्य का संबंध कहाँ है? और शिष्य मानता है तो गुरु नकारेगा नहीं। गुरु तो सबका ही चाहता है। शिष्य समझे और माने, बस गुरु शिष्य का संबंध हो गया। इसलिए अपने को बड़ा मानना, माता पिता अपने को मत मानो। माता पिता तो जन्म से हैं बच्चे के, लेकिन ये मत मानो कि हम माता पिता हैं और बड़े हैं। क्यों नहीं बच्चा कहा मानता है? बच्चा एक जीव है, आ गया है आपके बीच में, जन्म ले लिया है। उसकी सेवा कर दो, उसको अच्छे संस्कार दो, और फिर उसकी जिम्मेदारी है वो जो जैसे चाहे करे। जितना बच्चे पर चढ़ोगे उतना वो तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, समझ लेना। जो दूसरे को अपने अधिकार में लाने की चेष्टा करता है वह उसके अधिकार में हो जाता है। इस पर जरा ध्यान देना। जो दूसरे को अपने अधिकार में करना चाहेगा वह उसी के अधिकार में हो जाएगा। किसी को अपने अधिकार में करने की इच्छा नहीं है तो हम स्वतंत्र हैं। इसलिए पवित्र रहने का लक्षण है पति पत्नी को अपने अधिकार में रखने के चक्कर में न पड़े, और पत्नी पति को, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को नियम से चलें। जो पति पत्नी का नियम है, पत्नी का काम है पराये पुरुष को पिता पुत्र भाई समझे, पति का काम है पराई स्त्रियों को माँ बहन बेटी समझे, परस्पर में प्रेम का बर्ताव करे। इतना काफी हो गया। अब अपने को बड़ा मानने की आवश्यकता है। हम मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं। इसलिए प्रेम जिससे स्थिर हो, प्रेम का विकास हो, ऐसा काम करना चाहिए। प्रेम के विकास में रोड़ा यही जो मैंने कई बार कहा, अहंकार और कामना। जितना हमारा अहंकार बड़ा होगा, जितनी कामनाएं बड़ी होंगी, उतना प्रेम घटेगा, और जितना अहंकार कामना घटेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। तो साहब कहते हैं कि प्रेम पूर्वक सारा काम करो, यही प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचना है।
दूसरी बात कहते हैं पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले सांझ। पानिप कहते हैं चमक को, तन मन और बोले यानी वाणी से जो सच्चा है, शरीर से सच्चा आचरण करता है, वाणी सच्ची बोलता है और मन में सच्ची भावना रखता है, उसको विश्व सत्ता चमक देती है। कोई ऐसा ईश्वर कहीं नहीं बैठा है जो आपको कुछ दे या छीन ले। हमारी एक आवश्यकता है, जिस ढंग से ईश्वर हम लोगों ने गढ़ा है वो हमारी आवश्यकता है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों ने सुना होगा ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। ध्यान दीजिए, ईश्वर हर जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, इतना बलवान है, लेकिन गलत नहीं करता है। तो चोरी होती वहां क्यों नहीं रोकता है? हत्या होती क्यों नहीं रोकता है? मिलावटबाजी होती क्यों नहीं रोकता है? इसलिए जैसा हम कल्पते वैसा नहीं है, वस्तुतः सर्वत्र नियम है। हमारी ये आवश्यकता है। अगर ऐसा ईश्वर हो तो दुनिया में दुख न हो। ईश्वर के ठेकेदार लोगों ने इतना कुकर्म किया है, आज भी कर रहे हैं, सब नहीं लेकिन बहुत। ईश्वर के बड़े भक्त, ईश्वर के नाम पर बड़ा बड़ा रक्तपात हुआ है। ईश्वर बैठा बैठा कुछ नहीं कर पाया। मंदिरों और मस्जिदों में कुकर्म होते हैं, पूजा उपासना स्थलों में कुकर्म होते हैं और ईश्वर कुछ नहीं कर पाता है, तो कब वो काम करेगा? ईश्वर चाहे तो सूरज पर कमल और कमल पर सूरज खिला दे, सूरज में पूरा कमल कमल कर दे और कमल पर सूरज खिला दे, क्योंकि ईश्वर बलवान है। बात कहने में अच्छी लगती है। सूरज कमल पर, ईश्वर सूरज पर कमल न खिलाए और कमल पर सूरज न खिलाए, इस धरती से बुराइयों को बिल्कुल समाप्त करवा दे। बस इतना ही निवेदन करना चाहिए और नहीं करवा पा रहा है। इसलिए जैसा हम ईश्वर सोचते वैसा नहीं है। वस्तुतः विश्वव्यापी नियम है और नियम में न तो कृपा है न कोप है। कंप्यूटर की तरह है, जैसा करो ऐसा भरो। आप अपने पेट को ले लो, पेट में ज्यादा भोजन डालोगे तो तकलीफ होगी, आंत आपको तकलीफ देगी। संतुलित डालोगे सुखी रहोगे, बहुत कम डालोगे तो भूख से कष्ट होगा। नियम आपको ये नहीं कहेगा जबरदस्ती कि कम खाओ, आप जैसे चाहो ऐसे करो। नियम विश्वव्यापक है, ये नियम असली ईश्वर है और नियम के पंजे से कोई बच नहीं सकता है। इसको वेद में ऋत कहा गया है, ऋतस्य तंतुम विततम, और यही विश्व है। विश्व कहते हैं जो सब में प्रवेश करे। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। नियम सब में प्रविष्ट है, नियम विष्णु है। नियमों का पालन करना वैष्णवता है। हर जगह का नियम पालन करो। दो आदमियों में बात कैसे करना चाहिए, एक नियम क्या है, जहां दोनों में बात बैठती हो वहां से शुरू करें। हम और आप मिले और हमारे आपके राजनीतिक विचारों में अंतर है, धार्मिक विचारों में अंतर है, तो उसी अंतर की जगह से जब शुरू करेंगे तो कला हो जाएगा। इसलिए जहां से दोनों के विचार मिलते हैं वहां से शुरू करें तो मिठास रहेगी। ये आपस में बात करने के नियम है। इसका उल्लंघन करोगे तो कला होगा और इसका उल्लंघन नहीं करोगे तो मिठास रहेगी। पूरे विश्व में नियम व्याप्त है। नियम से फूल खिलते हैं, नियम से झरने बहते हैं, नियम से चांद सूरज चमकते हैं, नियम से अथाह सागर समुद्र लहराता है। अनंत विश्व ब्रह्मांड नियम से निरंतर गतिशील है। ये नियम विश्वव्यापी नियम अनादि है, स्वयंभू है। इसमें कोई कृपा और कोप नहीं है। आप प्रार्थना करो तो ये कुछ समझता नहीं है, अब आप गाली दो भी वो नहीं समझेगा। जो आप करोगे वो फल पाओगे, वो आपके सामने कर देगा। ये वास्तविकता है। लेकिन इसको आप क्यों नहीं मानते? एक तो समझ ही नहीं है, दूसरी बात इसमें सब अपने ऊपर आ जाता है कि भाई अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, नहीं दुख मिलेगा।
और अगर हम ऐसा ईश्वर बना लेते हैं जो लड्डू पाके खुश हो और प्रार्थना करने से खुश होता हो, खुशामद पसंद हो, तब फिर जरा लाभ है। चोरी हमने की और खूब माल लाया और एक कपड़ा और कुछ मिठाई और फूल माला लेके भगवान के मंदिर में रोने लगे, चढ़ाए, भगवान क्षमा करो। खूब रो रहे हैं, भगवान पिघल गया क्योंकि भगवान कमीशन पा गया, क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार भगवान आप गढ़ते हैं जो कमीशन खाए, अब आपको माफ कर दे। और आपके मन की भूल है, कुछ ऐसा है, कोई नहीं है ऐसा जो कमीशन खाए। अखंड कीर्तन किया जाता है, सबका दिमाग खराब किया जाता है, रात में सोने नहीं देते। अखंड पाठ, अखंड पाठ करके अखंड आप पाठ करो, कीर्तन करो, घर में करो, लाउड स्पीकर न कर लगाओ, कौन रोकता है। अब लाउड स्पीकर लगा करके सबका दिमाग खराब करते हो। सोने के समय पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई रोगी है, कोई अध्ययन मनन में लगा है, और लाउड स्पीकर से आप गला फाड़ फाड़ करके भक्ति दिखा रहे हो कि भगवान के साथ दुश्मनी कर रहे हो। भगवान चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि हम आपके बड़े भक्त हैं। ये भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, उल्टा है, विरोध है। आचरण पवित्रता के बिना नखरा बनाए राम न मिले हैं, नखरा बनाए राम नहीं मिलेगा। संतो सोधो अपना शरीर, बजर दे के छतिया होना फकीर। जिस ढंग से हमने ईश्वर की कल्पना की है वो हमारी कल्पना है। असली ईश्वर है विश्वव्यापी नियम, और उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए सब जगह सावधान, चाहे समुद्र के निचले तह में, चाहे पर्वत की गुफा में, चाहे कमरे के अंदर, चाहे घोर वन में, चाहे आकाश में उड़कर कहीं भी हम पाप करेंगे, हमारी अंतरात्मा सब कुछ जानती है और वो फल देने के लिए तैयार है। हम झूठी साक्षी देते हैं, जज से कहते हैं झूठी साक्षी दे, लेकिन कहते हुजूर ये सच यही है, और अंतरात्मा कहती झूठ है। अपनी अंतरात्मा से कोई कैसे छिपाएगा। हम चोरी करें, दूसरा न देखे न देखे, ईश्वर कैसे नहीं देखेगा। कोई न जाने न जाने, ईश्वर कैसे नहीं जानेगा। कौन है ईश्वर? आपकी अंतरात्मा ईश्वर है। आपकी आंखें ईश्वर की आंखें हैं। आप अपनी आंखों से छिपा नहीं सकते अपने पाप को, अपनी अंतरात्मा से छिपा नहीं सकते। सुभान मियाँ की कहानी इसी पर याद आती है। सुभान मियाँ थे, बड़े सरल धनी आदमी थे, गांव में रहते थे। गांव के बाहर टट्टी करने गए, बेर का पेड़ लगा था, पके पके बेर थे, गिरे थे, वो खाते भी गए, टट्टी भी करते गए। रात में गांव में वेश्या का नाच हो रहा था, नाच देखने गए। वेश्या गाना शुरू की, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। तो सुभान सोचे कि आज तो मैंने कोई गलती नहीं की, यही गलती की है, और इसने कहीं देख लिया है और सभा में कह देगी तो बड़ी बदइज्जती होगी। तो उन्होंने बहुत बेशकीमती अंगूठी पहन रखी थी, उतार करके दे दी। वेश्या बहुत खुश हुई, गाते ही अंगूठी मिली और उछल करके गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। पहले कही थी जान गई राम, अब कहती कह दूंगी राम। तो उनको तो और बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने एक शाल ओढ़ रखा था, उसको उतार के दे दिया। गाना गाते इतना इनाम उसे कभी नहीं मिला था शुरुआत में। तो उछल करके गाई अंतिम कड़ी, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। तो कह रही हूँ राम अंतिम वारा न्यारा। अब सुभान मियाँ से नहीं रहा गया और झुंझला के खड़े हो गए। वेश्या की जात, ना अपनी इज्जत का डर ना दूसरे की इज्जत, क्या खाओगे। सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, यही तो खाओगे और कुछ खाओगे। वेश्या ने कहा हुजूर मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ कोई सुभान मियाँ है, मैं तो भगवान का गुणान बात गाती हूँ। सुभान ईश्वर का नाम है अरबी में। तो सबकी अंतरात्मा परमात्मा है, सबकी आंखें परमात्मा की आंखें हैं। अपने से अपना दोष कोई छिपा नहीं सकता है, इसलिए सब जगह सावधान रहो। तनमन बोले सांझ,
जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होगा, विश्व सत्ता उसको चमक देगी। दुनिया के जितने महापुरुष हुए हैं, हम कुल गोत्र और देश प्रदेश और काल की कल्पना नहीं करते उनके विषय में, कहीं के हों प्यारे हैं। राम, कृष्ण, कबीर, तुलसी, दयानंद, विवेकानंद, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, ईसा, जरथुस, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, सुकरात, कहाँ कहाँ हुए हैं, लेकिन ये सब के प्यारे हैं। पवित्र आचरण ऐसी चीज है, विश्व सत्ता उसको चमक देती है, मनवाने की जरूरत नहीं है। फूल में सुगंधी भरती है तो भौरों को निमंत्रित करने में नहीं जाते हैं, भौरे अपने आप आते हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं अच्छा आदमी हूं, अच्छा करने की जरूरत है, अच्छा कहलाने की नहीं। अपने आप अच्छाई व्यक्तित्व में चमक लाएगी। तो साहब की ये साखी, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहनकर नाचो। इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ पूरा जीवन प्रेम में व्यतीत करो। दुकान पर, ऑफिस में, कारखाने में, सड़क पर, खेत में, घर में, जहाँ रहो मिष्ट वचन बोलो, मधुर वचन बोलो, किसी को धोखा ना दो, किसी को न ठगो, किसी की हिंसा मनवाणी कर्म से न करो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। सारे काम प्रेम पूर्वक करो और तन मन वाणी से सच्चे रहो तो व्यक्तित्व में चमक आएगी। इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।